सो हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शान पोहरिया और आज मैं आप सभी को ये बताने जाने वाला हूँ कि कैसे हम ओडो सॉफ्टवेयर हमारा डाउनलोड कर सकते हैं हमारे लोकल सिस्टम में। तो बिफोर आई स्टार्ट अबाउट दिस, ओडो है क्या, पहले हम वो समझते हैं। तो ओडो एक हमारा ईआरपी सॉफ्टवेयर है जिसका जो यूज़ होता है वो कंपनी में काफ़ी वाइडली यूज़ होता है। सो ईआरपी सॉफ्टवेयर मीन इसके अंदर जो हमारे मैनेजमेंट ऑफ बिजनेसेस होते हैं, जो बिजनेसेस के सारे प्रोसेसेस होते हैं, उसका ये मैनेजमेंट करता है। ओडो के जो इंटीग्रेटेड फंक्शनल भी है, ऑफ कोर्स उसमें कई सारे फंक्शनल ऐप्स भी है बिजनेस के रिगार्डिंग। जैसे हमारा हो गया टाइम शीट, हो गया फाइनेंसिस, हो गया या उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे हमारे सीआरएम है, पीओएस है। सीआरएम का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, पीओएस मीन्स पॉइंट ऑफ सेल होता है। देन यहाँ पर प्रोजेक्ट है, टाइम शीट है। तो ये सारे जो ऐप्स हैं इन्हीं को हम ओडो ऐप्स भी बोलते हैं। तो इन सब के अपने अपने मैनेजमेंट के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं हमारा ओडो। तो अगर आपके पास एक बिज़नेस है, आप एक स्टार्टअप है, आप एक बिज़नेस ओपन करके बैठे हैं, वहाँ पर आपको कुछ मैनेजमेंट करना है अपने प्रोसेस का, तो आप इसका वाइडली यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, जो ओडो ये ऐप ये है वेबसाइट, इस ये बना गया हुआ है पाइथन लैंग्वेजेस के ऊपर। तो आप समझ सकते हो काफ़ी इजी टू यूज़ है फॉर एवरीवन। इसके अंदर जो मैं बार बार शब्द यूज़ कर रहा हूँ, ईआरपी का मतलब होता है कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें है सीआरएम, जो कि होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो कि कस्टमर और हमारा जो बिजनेस, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, कैसे वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह की उसमें डिटेल फैच आउट हो रही है, उसके बारे में बताते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो कस्टमर का जो सेंट्रिक पोजीशन होता है वो हमें बताता है। वो हमें लीड्स को ट्रैक करता है, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ है, एक्यूरेट फॉरकास्ट बताता है। अगर आप ओडो में सीआरएम यूज़ करते हो तो वो ऑफकोर्स कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह की इसमें न्यू वेराइटी थिंग्स है, क्वालिफाइड है, प्रोपोजिशन है, नेगोशिएशन है, कितने लोगों ने उसमें से कुछ जीता है, अमाउंट ऑफ प्राइस। तो इस तरह का कुछ अगर आप सीआरएम यूज़ करते हैं वाइल यूजिंग दी ओडो, आप देख सकते हो। उसमें हमको एक्यूरेट फॉरकास्ट भी बताता है। गेट द इंसाइट्स यू नीड टू मेक अ स्मार्टर डिसीजन, डिजाइन अ कस्टम डैशबोर्ड टू गेट अ पिक्चर ऑफ योर business at a glance, dig a deeper with a real time reports and flow charts that anyone can create and share. Of course आप यहाँ पे आके कोई भी अब मन चाहिए अपनी चीज़ों का फोरकास्ट बना सकते हो, सो दैट यू कैन गेट द एक्यूरेट रिजल्ट अबाउट इट। दैन बिल्कुल कम टाइम के अंदर अपनी जो प्रोडक्ट की जो परचेसिंग है वो कैसे करना है वो भी बताता है इसके अंदर। रियल टाइम ओवरव्यू भी है ऑफ कोर्स। इजीली रिव्यू योर परफॉर्मेंस एंड नेक्स्ट एक्टिविटीज। देन यू कैन स्टे कनेक्टेड टू योर कस्टमर, जो कि इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारा। सो दिस वॉज दी ऑल अबाउट दी सी आर एम। इसके अलावा जो हमारे पास और भी कई सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जो कि हमारा पी ओ एस विच इज़ अ पॉइंट ऑफ सेल। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये मैं आपको फर्दर इंस्टॉलेशन के बाद बताऊंगा कि कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे आपको दिखेगा किस तरह के आपके प्रोडक्ट्स हैं जो डिस्प्ले हो रहे हैं, इसका जो टोटल कॉस्ट अमाउंट है वो कैसे होने वाला है। यहाँ पर उसमें से डिस्काउंट कटने के बाद, हमारा टैक्स कटने के बाद टोटल जो कस्टमर का पेमेंट होगा वो कितना होगा वो भी हमें ही बताता है। तो इस तरह से आप कई सारे इसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन या ऑफकोर्स दोनों के लिए यूज़ होता है इसमें। देन हमारी अगर और मैं आगे बात करूँ तो ये है ईमेल मार्केटिंग। यहाँ पर इन्वेंट्री हो गया, एमआरपी हो गया, परचेजेस हो गया, ईमेल मार्केटिंग है, देन मार्केटिंग ऑटोमेशन है। उसके बाद हमारे कस्टमाइज एंड डेवलपमेंट स्टूडियो है, ओडो डॉट एस एच है। अगर मैं ओडो डॉट एस एच के बारे में बात करूँ तो ये क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम यूजिंग द गिटअप हमारा जो ऑन द टाइम हमारे कोड में जो भी चेंजेस करते हैं वो उसी वक्त चेंजेस कमिट हो जाते हैं, डिप्लॉय होता है हमारे मार्केट में। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ये है डिप्लॉय इन प्रोडक्शन। यहाँ पे हमारे लॉन्च एंड स्टेजिंग द सर्वर है, ऑफ कोर्स ये रहा। इसने यहाँ पे गीट के जो कमांड्स है वो रन कर रखे हैं, तो जो लोग गीट कमांड से काफ़ी रूबरू है वो इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट योर डिप्लॉयमेंट्स, ऑफ कोर्स ये रहा, गिट कमिट हो रहा है यहाँ पर, देन गिट पुश हो रहा है हमारी ब्रांचेस में। तो ये जिन लोगों को गिट के बारे में पता है वो समझ सकते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ इस गिट में। तो गिट के अंदर क्या होता है, हमारे डेटाबेसेस होते हैं, सर्वर का स्टेजिंग्स होता है। डेटाबेस रिप्लिकेशन में क्या होता है, लाइव रिप्लिकेशन ऑफ ऑल डेटा एंड एंश्योर नो डेटा इज लॉस्ट, मतलब वो ये एंश्योर करता है कि हमारा कोई डेटा लॉस तो नहीं हुआ बिटवीन दैट। फिर हमारा आता है स्टेजिंग द सर्वर। इसमें क्या होता है, नए फीचर्स को वो स्टेज करता है हमारे डेटा के साथ।
फिर एक होता है बैकअप सर्वर जो कि डेली इंक्रीमेंटल बैकअप्स और 3 डिफरेंट सर्विसेज। ऑटोमेटेड टेस्टिंग उसके अंदर आता है कि एवरी कमिट इज़ डिप्लॉयड एंड टेस्टेड इंस्टेंटली। मतलब अगर मैं अपना जो कोड है ड्यूरिंग कोड में अगर मैं कोई चेंजेस करता हूँ तो उसको अगर मैं कमिट करता हूँ तो वो डिप्लॉयड हो जाएगा और उसी टाइम पर इंस्टेंटली टेस्ट भी हो जाएगा। देन आता है एस एस एच एक्सेस, शेल एक्सेस टू देव स्टेजिंग एंड प्रोडक्शन कंटेनर्स। फिर आता है डी एन एस एंड राउट्स, कन्फिगर कस्टमर राउट्स एंड लेटर्स हैंडल। ओके। देन आता है हमारा ईमेल जिसमें हम अनलिमिटेड ईमेल के गेटवेज बना सकते हैं जो कि ऑटो कन्फिगर होते हैं। देन आता है 24/7 मॉनिटरिंग होता है ऑडो में। ऑफकोर्स आप मेंटेनेंस भी कर सकते हो इसमें अपने सर्वर्स जो भी चाहते हो उसमें। टॉप नॉच होस्टिंग होता है, परफेक्टली ऑप्टिमाइज इंस्टॉलेशन क्रिएट एंड हार्डवेयर एंड योर ओन रन बोर्ड जिसमें हमारा टेस्ट ईच फीचर्स एंड ब्रांच इन अ वन क्लिक। सो ये उसके बारे में था ओडो डॉट एस एच। आपको अपने क्रोम में जाना है और टाइप करना है ओडो। जब आप ऐसा टाइप करोगे आपको अपनी फर्स्ट लिंक ओपन करनी है। देन आपके सामने कुछ इस तरह का पेज है जो पॉप आउट हो जाएगा। अब उसमें क्या करना है, ओडो में दो चीज़ होती है, एक होती है हमारी कम्युनिटी होती है जो कि हमारे लिए वो फ्री होती है, और दूसरा जो होता है वर्जन जो कि होता है हमारा पेड वर्जन है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको सिंपली यहाँ पे नीचे जाते रहना, स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको लिखा होगा ओपन सोर्स, यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करिए। अब आपके सामने कुछ इस तरह का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसको आपको ये फॉर्म को भी फिलअप करना है। यहाँ पे हमें सारे ओडो के जो वर्जन है वो बता रहे हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं अपना ओडो 16 करूँगा विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ योर कंपनी, तो मेरी कंपनी जो है जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ उसमें मैं अपना नाम दे दूँगा S3 क्लाउड हब। मैं अपना नाम डाल दूँगा इसमें, देन अपना मोबाइल नंबर। आपको इसमें घबराना नहीं है, ये बहुत ही सिंपल फॉर्म मांग रहा है सो दैट अगर उन्हें पता चले सामने कि कौन कितने लोग हैं, कौन है जो अपना ये सॉफ्टवेयर है या वेबसाइट है वो यूज़ कर रहा है। तो फॉर दैट रीज़न दे आर जस्ट आस्किंग दिस इन दिस फॉर्म। बाद में आपको यहाँ पर अपना ईमेल डाल देना है, मैं यहाँ पे ऐसे क्लाउड आपका ही डाल दूँगा। प्राइमरी इंटरेस्ट या आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कोर्स, एम्प्लॉइज एंड ओके। तो आफ्टर फिलिंग अप द फॉर्म आपको इस तरह से कुछ फॉर्म भरना है, अपनी कंपनी का नाम, अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एंड जो हमारा इंटरेस्ट है कंपनी से वो सब डाल देना है डिटेल्स। उसके बाद हम जाएंगे, यहाँ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैं ओडो का जो 16 वर्जन है फ़िलहाल के लिए वो डाउनलोड करूँगा। तो ओडो का जो अभी ये दो चीज़ें यहाँ पर कम्युनिटी और एंटरप्राइज है, हमें एंटरप्राइज नहीं करना बिकॉज अगर आप एंटरप्राइज करते हो ये उन लोगों के लिए होता है जो लोग इसमें पेड सब्सक्रिप्शन के साथ काम करते हैं। उसके फीचर्स अपने अलग होते हैं। फिलहाल के लिए हम बिकॉज हमें फ्री रिसोर्स यूज़ करना है तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो फ्री रिसोर्स यूज़ करने के लिए आपको कम्युनिटी वाला डाउनलोड करना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे यहाँ पर पेज लोड होगा और आपके सामने इस तरह कुछ पॉपअप होगा, कॉन्ग्रेचुलेशन। वार्निंग देना चाहूँगा इसमें, अगर आपके पास कोई बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी तरह का डेटाबेस सर्वर है, पहले से प्री इंस्टॉल है, तो उसको हमें डिलीट कर देना है सिंपली। बिकॉज़ क्या है ना कि जब आप ओडो इंस्टॉल करते हो तो ओडो अपना पर्सनल डेटाबेस आपको सेट करके देता है। लेकिन अगर आपका मान लो पहले से कोई डेटाबेस है जैसे कि माईएसक्यूएल है या फिर मोंगोडीबी है, इस तरह के अगर आपने कोई डेटाबेस सर्वर्स अपने अंदर इंस्टॉल किए हुए हैं विंडोज़ में, तो उसको आपको पहले अनइंस्टॉल करना होगा टोटली। बिकॉज़ अगर आप वो भी इंस्टॉल रखते हो देन आप ये भी इंस्टॉल करोगे ओडो का पर्सनल जो डेटाबेस है, तो वो दोनों कभी भी साथ में सिंक्रोनस काम नहीं करेंगे, वो आपको परमिशन फेल कर देगा। सो फॉर दैट रीज़न आपको पहले से अनइंस्टॉल कर देना है। मेरे में माईएसक्यूएल सर्वर था सो फॉर दैट रीज़न मैंने उसे अनइंस्टॉल कर दिया। तो अभी हम देखते हैं ओडो के रिगार्डिंग कि वो हमें आगे कितना प्रोसेस में हेल्प करेगा। सो अभी डाउनलोड होने में इसको टाइम लग सकता है मे बी बिकॉज ये धीमे धीमे डाउनलोड हो रहा है, तब तक के लिए हम इसके बारे में थोड़ा आगे जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो दोस्तों, अभी हमारा जो ये इंस्टॉलेशन है वो हो चुका है ओडो का, बल्कि इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। सो आप लोग उस तरह से आप अपना इंटरनेट कनेक्शन देख के करना बिल्कुल। सो या अब हम स्टार्ट करते हैं बाकी आगे की प्रोसेस। सो अभी मैं इसे ओपन करूँगा। तो दोस्तों वो एक हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम था इसलिए वर्क नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ नहीं, मैंने बाद में इसे इंस्टॉलेशन के लिए कर दिया है। अभी पूछ रहा है प्लीज़ सिलेक्ट अ लैंग्वेज, तो ऑफकोर्स मैं इंग्लिश ही करूँगा। देन हमें आगे प्रोसेस बढ़ानी है अपनी। ओके। देन ये हमारा सेटअप करेगा तो हमें कुछ नहीं करना, सब नेक्स्ट नेक्स्ट दबाते जाना है, सारे टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर देना है इसमें। अब इसमें मुझे बोला गया है कि मुझे ओडो के सर्वर में कौन से चाहिए, तो वो हमें ऑफकोर्स डेटाबेस भी चाहिए, ओडो का सारे सर्वर चाहिए, तो ये दो काफ़ी मैंडेटरी, तो इन दोनों को ही मैं भी फ़िलहाल के लिए रख रहा हूँ।
देन नेक्स्ट किया। अब जो मेन पॉइंट आता है वो है हमारा ये है हमारा होस्ट नेम, ये है हमारा पोर्ट और ये यूज़र नेम है पासवर्ड, ये हमें याद रखना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी कहीं स्टोर कर सकते हो या फिर इस सारी डिटेल्स को अपनी नोटपैड में भी सेव कर सकते हो। ओके, इस टाइम अब फिर से हम नेक्स्ट दबाएंगे। तो ये पूछ रहा है कि हमें कहाँ पे इसको स्टोर करना है। ओके ठीक है, मुझे ब्राउज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर दूँगा। आप चाहे तो 1.5 ऐसे कहीं पे भी कर सकते हैं। अभी ये धीमे धीमे मेरी उन सारी नेसेसरी फाइल्स एंड सर्वर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, जिसको थोड़ा टाइम लग सकता है। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर दैट। तो अब ये बता रहा है कि कंप्लीटिंग। ओके, तो अब मेरा स्टार्टअप जो सेटअप है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे, फिनिश। तो अब इस पर अगर आपको मान लो स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उस टाइम पे आपको ये जो लोकल होस्ट है 8069, ये यहाँ पर क्रोम में आके लिख सकते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ओडो का अपना खुद का भी एक पर्सनल डेटाबेस का ये फॉर्म है। बेसिकली क्या है कि अगर आपको जो भी अपना डेटाबेस है जो आप यूज़ करने वाले हो वो और कोई यूज़ ना कर सके तो उसके लिए भी अपना एक पासवर्ड होता है। सो यहाँ पे ये जो मास्टर पासवर्ड है ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया है पहले से। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वार्निंग योर ओडो डेटाबेस मैनेजर इज़ नॉट कनेक्टेड टू सिक्योर इट, वी हैव जनरेटेड द फॉलोइंग मास्टर पासवर्ड फॉर इट, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने यहाँ पर पहले से डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो कुछ नहीं, इसको आप हम कॉपी कर देते हैं एंड इसको भी हम सेव कर देते हैं फॉर योर फ्यूचर रेफरेंसेस, नथिंग एल्स। तो अब जो बाकी का है वो मेरे डेटाबेस का नाम पूछ रहा है, तो मैं वही दे दूंगा जो मेरा सेम नाम है यहाँ पर। देन ईमेल पूछ रहा है तो मैं इसमें भी अपना वही डाल दूंगा। हम लोग बिल्कुल नया डेटाबेस बनाना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस करेंगे। तो अब जैसे कि आप देख सकते हो आफ्टर फिलिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन ये लोड हो रहा है यहाँ पर और हमारा एक नया बिल्कुल प्लेन डेटाबेस बना के देगा विथ द पासवर्ड एंड द मास्टर पासवर्ड। ये लोड होने में थोड़ा टाइम लगा रहा है लेकिन हो जाएगा कुछ देर में। अब सही लग रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल हमारे सामने डैशबोर्ड आ चुका है। टोटली सारा का सारा जो भी टूल्स है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ वो सब कुछ इसमें आ चुका है। यहाँ पे मेरे मेनू ऐप है, यहाँ पे मेरे ऐप्स है जो भी मैं इसमें यूज़ करना चाहता हूँ, ये सेटिंग्स है, यहाँ पे कैटेगरीज दी हुई मुझे। तो पहले अगर बात करते हैं इन सभी सेल्स इनवॉइसिंग CRM, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है एक्टिवेट। बेसिकली यहाँ पे कुछ में एक्टिवेट्स है कुछ में अपग्रेड है, तो ये जितने भी एक्टिवेट लिखे हुए ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब ओपन सोर्स है, मतलब इसको हम फ्री ऑफ यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई हमें पैसा वैसा कुछ पेड नहीं करना। लेकिन ये जो अपग्रेड वाले हैं इसमें वो नहीं है, इसमें हमें जो हमारा अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। सो इस लाइक हम स्टार्ट तो कर सकते हैं लेकिन फ़िलहाल, लेकिन हम उसमें एक ही ऐप के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो अगर आप चाहो तो ऐसे पैकेज भी खरीद सकते हो, लेकिन अभी हमारे लिए फ़िलहाल के लिए हमें उसकी ज़रूरत है नहीं, हमें सिर्फ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करना है। तो आप इसमें से कोई भी अपने बिजनेस से रिगार्डिंग कोई भी एक्टिवेट कर सकते हो। तो ये सारे बेसिकली उसके स्टेप्स हैं इंस्टॉलेशन के लिए। यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन का स्टेप्स है जो समाप्त हो रहा है। अभी यहाँ पे आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये सब कुछ है हमारा सेल्स है, इन्वॉइसिंग है, CRM है, देन MRP तो हमारा अपग्रेड करने के लिए है, देन है इन्वेंट्री वेबसाइट। तो इसमें से आप जो चाहे वो इसको आप यूज़ कर सकते हो एज़ पर योर चॉइस। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लो अगर आपकी मल्टीपल कंपनीज है तो आपको दूसरी कंपनी में अगर रजिस्टर करनी है यहाँ पर तो वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो सबसे पहले दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाना है। फिर जैसे ही आप सेटिंग्स में जाओगे यहाँ पे मेरा एक ऑलरेडी अब बन चुका है जो कंपनी का नाम है एडमिनिस्ट्रेटर, मेरी लॉगिन है और ये सब कुछ बता रहा है डिटेल्स जो अभी तक हुई है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर नई वाली बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पे अपनी कंपनी का कुछ भी नाम दे दूँगा, जैसे मैं अभी वही दूँगा वापस से, क्लाउड हब।
एक्सेस राइट एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। आप चाहो तो इसमें मैं दे देता हूँ। रेफरेंस इसकी अगर बात करें तो मैं वो भी फिलअप कर देता हूँ। तो इंग्लिश यूएस है, ऑफ कोर्स। टाइम जोन है हमारा एशिया कोलकाता, ठीक है, वो भी सिंपल सेम ही है। दैन ईमेल सिग्नेचर हमारे, ओके, नो प्रॉब्लम। आप चाहो तो यहाँ पे अपना कोई भी फ़ोटो, अगर कंपनी का लोगो है तो वो भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, हालांकि रिक्वायर्ड है नहीं, बट स्टिल अगर आप चाहो तो रख सकते हो इसमें। तो ये हमारा टोटल नया बन चुका है। अभी मैं इसको रजिस्टर करूँगा। आई थिंक ईमेल एड्रेस, ओके ओके, तो ये रिक्वायर है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि वही सेम मैं डाल रहा हूँ ईमेल एड्रेस जो मैंने पहले वाली कंपनी में डाला हुआ था। देन ओके ओके, सो यहाँ पे मैंने दो अलग अलग यूज़र्स से सेम लॉगिन करवाया है। ओके, तो मैं कुछ चेंजेस तो कर देता हूँ इसमें। यहाँ पे मैं अपना 21 करके अभी हो जाएगा। तो शायद ये हो चुका है, हम जाके चेक कर लेते हैं यूज़र्स एंड कंपनीज में। जी हाँ, ओके। तो यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि हमने वो यूज़र क्रिएट किया, लेकिन अगर कंपनी करनी है तो हमें यहाँ से चेंजेस करना होगा यूज़र एंड कंपनीज में। वो मेरी मिस्टेक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे हम कंपनी का नाम देंगे जो मुझे क्रिएट करनी है। यहाँ पे मैं अपना वही कंपनी का नाम दूंगा। देन मेरा आएगा एड्रेस, तो मैं यहाँ पे अपना जो भी कंपनी का एड्रेस है वो फिलअप करूँगा। यहाँ पे अपनी टैक्स आईडी है, कंपनी की आईडी है, करेंसी है तो ऑफकोर्स वी आर इंडियन, सो हम लोग इसको इंडियन रुपीज़ में रखेंगे। हमारी कंपनी का जो मोबाइल फ़ोन नंबर है, ईमेल है, एंड जो वेबसाइट है, जो भी हमें डालनी हो यहाँ पे वो हम डाल सकते हैं, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट। तो इस तरह से आप करके अपनी कंपनी को यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे कुछ फिलअप नहीं किया होगा, इसलिए कुछ चीज़ें बाकी है, तो वो बाद में देख लेते हैं। देन हम यहाँ बाहर जाएंगे, आप देख सकते हो मेरी कंपनी रजिस्टर हो चुकी है। कंपनी नेम एस क्लाउड हब, और इस तरह से आप अपनी कंपनी को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, विच इज़ वेरी सिंपल फॉर अस। नाउ अगर बाकी की हम बात करें, जो ऐप्स है, जो हमारे सारे ओडो के ऐप्स है, उसको एक्टिवेट कैसे करना है, तो अगर मैं मान लो यहाँ से कोई किसी भी एक ऐप को एक्टिवेट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से करता हूँ सेल्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लोड हो रहा है और कुछ देर में हम इसको यूज़, इसके सारे डेटा बेसेस को बैकएंड में वो एक्टिवेट कर रहा है एक एक करके। कुछ एरर did upon the client error, okay. So I think there was some error when I was using this. Let's just see if it is ओके। तो ये सारी मेरी कंपनी की डिटेल्स बता रहा है मुझे। ऐप में जाके मुझे फिर से इसे ओपन करना है। तो ये अच्छा, ये इंस्टॉल बता रहा है, लेकिन मुझे अगर एक्टिवेट करना है तो ये एक्टिवेट क्यों नहीं हो पा रहा है। लेट्स जस्ट सी। तो मुझे अगर यहाँ से स्टार्ट करना है तो मुझे एक्सेस करने के लिए यहाँ पे अपना नाम वाम डालना पड़ेगा, वहाँ से मुझे एक्सेस करना पड़ेगा। एंड स्टार्ट नाउ। तो उसका मुझे एक एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए मुझे वो यही बता रहा था कि मुझे अपना यहाँ पे लॉगिन करना है। एंड देन सेल्स के लिए मैं उससे फ्री ट्रायल स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें। जैसे यहाँ पे सेल्स है वैसे ही यहाँ पे सेम सी आर एम है, देन पॉइंट ऑफ सेल है, सब्सक्रिप्शन है, लाइक ऑल दो स्टफ है। तो आप जैसे कि देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे मेरे एक सेल्स के लिए पूरा डिफरेंट वो बन चुका है। यहाँ पे उसके साथ साथ इन्वॉइसिंग वाले हैं सारे ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पे अब मैं अपना सारा का सारा काम कर सकता हूँ यू इन द कोटेशन। तो कंपनी का जो डेटा है वो यहाँ पे सेट होगा, यहाँ पे हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपना लॉगिन जो है वो यहाँ से किया हुआ है, कंपनी का नाम है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पर जिस तरह से आप देख सकते हो। मैंने अप्लाई कर दिया। अब मैं यहाँ पे अपना कस्टमाइज़ करूँगा लेआउट को। तो इस तरह से ही आप अपनी सारी की सारी डिटेल्स से आप देख सकते हो, ये मेरा इन्वॉइस कैसे बनेगा ये पूरा बता रहा है, इसकी सारी डिटेल्स बता रहा है ये। यहाँ पे मैं अपना जो टैगलाइन है वो भी दे सकता हूँ, मुझे भी देनी है, नहीं तो मैं ऐसे ही सेव करके जाने दे रहा हूँ। यहाँ पे जो ऑर्डर का कंफर्मेशन है वो सेट पेमेंट्स मुझे बता रहा है। अब हम इसमें सब कुछ कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पे रखूँगा। वेल, इस पर भी कर सकते हैं हम, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पे। देन अप्लाई।
अभी मैं इसे यहाँ तक रख रहा हूँ बिकॉज़ आपको पता जा चल चुका है इसको किस तरह से यूज़ करना है। यहाँ पे जैसे हमने सेल्स के लिए यूज़ किया है, ऐसे ही कई सारे डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स हैं, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। जो एक्टिवेट लिखा हो उसको आप फ्रीली आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स के लिए, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, नॉलेज, एवरीथिंग। तो उसको यूज़ करने के लिए आपको यहाँ जाना है, सिंपली लॉगिन करना है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके सामने ये आ जाएगा, जहाँ पे आप अपनी एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकते हैं, स्टेटस बता रहा है आपको। तो इस तरह से कुछ आप ओडो का अपने बेस्ट ऑफ द वे में यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। यहाँ पे हम समाप्त करते हैं अपनी इस वीडियो को। थैंक यू।